शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब के दरमियान, लेकिन कोई इत्तेफाक ना हो सका, जबकि एक बार फिर साइफर का तनाज़ा जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। पहले तो जी मुझे इंतहाई माजरत के साथ अपने नाजरीन से भी और सब अहबाब से इस जुमले को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए कि टोटल ज़बरदस्त हो चुका है सर। और ये इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त वो बानी एमक्यूएम के अल्फाज के मुताबिक सब हैं से थे हो चुके हैं और इसमें माइनस ऑल भी है, ठीक है, और आइन और कानून अपनी जगह मौजूद है। ये बात मैं काफी से पहले कहता था कि ये जबरदस्त कुछ ऐसे हो कि आइन और कानून अपनी जगह रहे, तो आइन और कानून हो गए और उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जगह रहेंगी और उसमें से क्राइम अलग होगा, ठीक है। जो अच्छे प्रॉपर सियासतदान हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और जो शायद अगर अब्बासी साहब ने कहा ना कि लोग मजमूई तौर पे समझते हैं कि सियासतदान करप्ट हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है अब कि भाई सियासत तो एक इबादत खिदमत का नाम है। ये थोड़ी है कि आप अरबों रुपये लूट के मुल्क का बाहर ले जाएं और पोपली शक्ल बना के हर कुछ अरसे के बाद आ जाएं। तो ये शायद खान अब्बासी साहब को ये बताना चाहिए कि लोग क्यों समझते हैं, ये लोग पागल हैं, इस मुल्क के लोग पागल हैं जो समझते हैं कि जी इस मुल्क की दौलत लूट के नहीं ले जाई गई बाहर और यहाँ पे अंधेर नगरी नहीं मची रही। और तमाम अदारों में स्ट्रेट अवे तमाम अदारे, तो बात यह है कि ये अभी तो ये हैं से थे हो गए सारे और उसमें हमें मैंने कल भी बात की ना, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ लोग नजर आए। और बल्कि मैं उनको भी जिक्र करूं, सायरा बानो साहबा जी और मुश्ताक साहब, वो सेनेट तो भी है लेकिन ये उनका बड़ा रोल जमात इस्लामी और भी बहुत से नाम है। अगर नूर आलम साहब, ये पीएससी को जिन्होंने हेड किया, इन हालात में भी एक आवाज आती रही वहां से, और भी बहुत सारे गुजरा वो दिन में नाम। तो बात यह है कि लेकिन बदमाशियां तो थी ना और है, वो अदारों में, आपके अदालती निज़ाम में, आपकी ब्यूरोक्रेसी में है। तो मसला ये है कि ये तो अब गए, अब बाकी आगे क्या होना है। अच्छा, आइन और कानून के तहत अभी श्योर वो करेंगे ज्यादा, तो आइन में तरमीम इन्होंने की है ना, आर्टिकल 6 लगेगा, तो ज्यादा अभी खामोश होकर बैठे हैं, ज्यादा बात ना करें, ठीक है। ये पता नहीं कैसे इन्होंने कानून आखिरी दिन में करवाए, अपने सर पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। ये मैं आपको बिल्कुल बताऊं, ये हमारे सारे अहबाब यही कह रहे हैं कि इन्होंने अपने सर पे कुल्हाड़ा। जी 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 जी। अच्छा, क्या मतलब ये क्या वन साइडेड होगा, इनके ऊपर नहीं आएगा? अच्छा, यकीनन आएगा सर। अच्छा, इनका कोई केस माफ हुआ है किसी का? एक तो हम आए थे, हम अपने केस माफ करने, हो गया, खत्म हो गए नैब के केसेस, सब खत्म हो गया और बन गए हैं। ये जो इतने महीनों में ये भी और किससे खुलेंगे? पहली बात तो ये हो गई। और जो अच्छे इसमें से मैंने कहा और भी होंगे, मैं तो सिर्फ अपनी राय दी, लेकिन और बहुत से अच्छे लोग इसमें उभरे हैं ना। इसमें हर पार्लियामेंट में से अच्छे नाम उभरते हैं सामने, और कुछ वही पुराने घसे पिसे वो आते हैं, वो लूटमार करते हैं, वो दोबारा और कुछ बड़े अच्छे एनर्जेटिक लोग इसमें भी, यानी पोस्ट पीटीआई भी आपको अच्छे लोग नजर आए। और जो पीटीआई मौजूद थी तो उसमें बहुत बड़ी बदमाशियां ही बदमाशियां, जो कोई उधर पहुंचा हुआ है, कोई उधर पहुंचा हुआ है, कोई जो कह रहे हैं हमें तो जी डरा दिया गया, तो दी भाई जिनको कमाल है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये और सारा किस चीज से डराते हैं? फाइलें दिखाई होंगी ना करप्शन की, ज्यादा तो ये हो सकता है। तो मसला ये है कि ये तो सारे, तो एक तो ये ठीक है। अब यहां से हम एज पाकिस्तान आगे कैसे चलते हैं, हम इलेक्शन की डेट कब अनाउंस करते हैं, कैसे इकोनॉमी को लेके चलते हैं, अभी तक मतलब अल्लाह की ज़ात है जो ये बात माइनस ऑल, और ये मैंने तो एक इसको इस्तारे के तौर पे बात की। और ये कि सिस्टम क्योंकि कोलैप्स हुआ है ना,
کون بنے گا, کیا ہوگا, دوڑ چل رہی ہے, کب ہوگا, کیسے ہوگا, کیا ہوگا, راجہ ریاض نہیں مل رہے, آج بھی ملاقات ہوئی, مانی خیز نہیں ہو سکی, تو آگے بھی یہ 14 تاریخ تک شہباز شریف صاحب کنٹینیو کریں گے ایز پرائم منسٹر. ان کا ہونا ضروری ہے 14 تاریخ تک, میرا خیال ہے, کہ تاکہ وہ ایک جو اسموتھ ہوتا ہے کہ ہماری تقاریب بھرپور انداز میں تمام دنیا میں منائی جا سکے, اور انشاءاللہ منائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اس میں جو ہے تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ سائفر تو دیکھیں, ایک سائفر ایک حقیقت ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کے اوپر 2 اجلاس ہوئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے یا کونسل کے, اور تقریباً اس میں ایک ہی بات ہوئی, یہاں سے ڈیمارش بھی ہوا. یہ سائفر دکھایا بھی گیا یہاں پہ, جو پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر, اب چیئرمین ہے, ابھی تک نوٹیفیکیشن شاید نہیں ہوا, تو چیئرمین پی ٹی آئی, تو ان کی طرف سے ان کے ساتھیوں نے دکھایا. اور اس کے بہت سے, مطلب یہ کوئی الگ الگ سے نہیں ہوا, مطلب ابھی فواد چودھری صاحب یہاں موجود ہیں, ابھی اسد عمر صاحب ہیں, ساری شخصیات یہاں موجود ہیں, شیریں مزاری صاحب ہیں, مطلب دکھایا گیا, مطلب پراپر میڈیا کے لوگوں نے دیکھا ہے. ایشو یہ ہے اس میں کہ یہ جاتے جاتے آخری دن اسٹوری آ گئی, یہ ایک سوالیہ نشان, یہ جا رہے تھے, اسٹوری آ گئی کہ یہ تو سازش کے ذریعے آئے تھے. یہ کیا رولا رپا پڑا ہے, یہ جا رہے تھے تو ان کے جاتے جاتے اسٹوری آ گئی کہ یہ اچھا. اب اس وقت کے دیکھیں نا, اس وقت کی نہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے, یا تو باجوہ صاحب تشریف لائیں اور یہ پروگرام ان کے لیے حاضر ہے, ہم حاضر ہیں, ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لیں. اس وقت یہ حکومت بھی چلی گئی. اب یہ مسئلہ ریاست کا نہیں ہے, یہ بھی چلے گئے, وہ جو تھے وہ بھی چلے گئے, وہ بھی ہیں سے تھے ہو گئے, یہ بھی ہیں سے تھے ہو گئے, وہ سیکٹری خارجہ بھی چلے گئے اپنی جگہ, وہ ریٹائر ہو رہے ہیں 1-2 دن میں, چند دنوں میں, تو سارا وہ چینج ہے جی. تو یہاں پر اب وہ ادھر سے امریکہ چیخ رہا ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا, اور رولا رپا پڑا ہوا ہے. تو اس میں جو ہے نا, اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لیک کیسے ہوا, کاپی تو ادھر تھی, ادھر سے ادھر انہوں نے دے دی, کیا چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا دے دی, یہ کہہ رہے ہیں غداری ہوئی ہے. اچھا, اس پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اصل ایشو جو یہ سیکرٹ ایکٹ والا ہے نا, وہ اس کے کنٹینٹ کے اوپر نہیں ہے ایشو. یعنی یہ سازش اور مداخلت والی کہانی تو وہ امریکہ وضاحت کرتا رہے گا نا بیٹھ کے, اور یہ واضح کرتے رہیں گے بیٹھ کے کہ ہم نے سازش کی تھی, مداخلت کی تھی, یہ جو ابھی سیٹ اپ کیا ہے یہ واضح کرتا رہے گا. لیکن جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو ایشو جس کی زد میں آئے ہیں نا فارمر پرائم منسٹر, جی. وہ سازش یا مداخلت کا ایشو نہیں ہے, وہ ایشو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ, کہ وہ لیٹر کیسے, ہاں, وہ آپ نے فار یور آئیز